सनातनी लोग, हम वैदिक धर्मी लोग, हम राम के अनुयायी लोग राम की तरह से तीन वस्तुओं को मानते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, और तीनों का गुणगान करते हैं। प्राक सांसारिक व्यवहार में हम माता पिता आदि जीवों की भी प्रशंसा करते हैं, गुरुओं का गुणगान करते हैं, करना चाहिए क्योंकि वे गुणी हैं। और इतना ही नहीं, हम प्रकृति में बने हुए जो पदार्थ हैं उनमें परमात्मा ने जितने जितने दिव्य गुण रखे हैं, उन दिव्य गुणों को जानकर, उनका वर्णन करके, उनको उपयोग में लाने के योग्य बनाकर उनसे उपयोग लेना, ये स्तुति भी हमें करनी चाहिए जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संध्या में हमारा स्तुति के योग्य केवल परमात्मा है। संध्या में परमात्मा को छोड़कर हमें किसी की स्तुति नहीं करनी, ऐसा हमने कल कहा था। परमात्मा की पूजा का दूसरा अंग है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ है प्रकर्षेण अर्थना, किसी को बहुत तीव्रता से चाहना। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा वेद में कहते हैं, मैंने तुम्हें जो कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, कर्म करने की आज्ञा दी है, जो मेरी इस आज्ञा को तोड़ेगा वो कभी मेरी सहायता को प्राप्त करने का अधिकारी और सुख को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए प्रार्थना की परिभाषा करते हुए महर्षि दयानंद जी बड़ा सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में लिखते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात। इतना मैं कल व्याख्यात कर चुका था। हमें परिश्रम नहीं करना, केवल परिश्रम नहीं करना, बल्कि सार्थक परिश्रम करना है, जिसमें आत्मा का उत्थान होता हो, परमात्मा का सत्संग होता हो। ऐसा आत्मा के उत्थान और परमात्मा की आज्ञा के पालन के लिए जो परिश्रम है वो करना है, और पूर्ण करना है, पूर्ण शक्ति के साथ करना है, तब हम प्रार्थना करने के अधिकारी बनते। यहां पर भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम प्रार्थना ईश्वर की करें या जीवात्मा की करें या प्राकृतिक वस्तुओं से करें। आज हम देखते हैं कोई गंगा से प्रार्थना कर रहा है, हम देखते हैं कोई यमुना से प्रार्थना कर रहा है, कोई सूर्य से प्रार्थना कर रहा है, कोई पानी का बहुतायत देखता है, बड़ी सी गंगा यमुना जैसी नदी देखता है तो उससे भयभीत होकर उससे प्रार्थना करता है। कभी कभी यही लोग जो प्राकृतिक वस्तुओं से प्रार्थना करते हैं, जीवात्माओं से प्रार्थना करते हैं, वो परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं। आज सत्य का ही मंडन जहां होता है, सत्य का खंडन कभी होता ही नहीं जहां है, उस अंतरजालीय सत्संग के माध्यम से, आर्य समाज के माध्यम से मैं इस बात को शास्त्रों के आधार पर प्रकट करना चाहता हूं कि हम प्रार्थना ईश्वर की करें या जीवात्मा की करें या प्रकृति की करें, इसका उत्तर शास्त्र देते हैं। देखो, मैं जो बोलूंगा ना, उसे आपका पूर्वाग्रह अगर रोकेगा तो रोकेगा, लेकिन आपकी बुद्धि मेरे वाक्य से सहमति अवश्य देगी, क्योंकि मेरी अपनी बात नहीं है, ये शास्त्रों की बात है। शास्त्र कहते हैं स्तुति माने गुणगान तो तीनों का करो, लेकिन प्रार्थना केवल चेतन से करना। चेतन दो होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। यहां प्रश्न होता है, आत्मा से भी प्रार्थना करें, माता से प्रार्थना करें, पिता से प्रार्थना करें, आचार्य से प्रार्थना करें, और परमात्मा से प्रार्थना करें, तो सूर्य से क्यों न करें? अरे हम गंगा से प्रार्थना क्यों न करें? इसका उत्तर मैं समझा करके देना चाहूंगा। हमें जड़ और चेतन के अंतर को समझना होगा। जड़ और चेतन का अंतर यह है, जड़ माने जिसमें ज्ञान नहीं होता, जिसमें गति नहीं होती, जिसमें प्रयत्न नहीं होता, वो जड़ है। अगर जड़ में आपको गति दिखे, जैसे मेरा हाथ इस समय गति में है, हिल रहा है, मेरी वाणी में गति है,
इस गति के पीछे, जड़ पदार्थों की गति के पीछे कोई ना कोई चेतन सत्ता अवश्य होती है। बिना चेतन के कभी भी जड़ पदार्थ में गति नहीं हो सकती। अगर आपको यह लगे कि इस पदार्थ में कोई जीवात्मा गति नहीं दे रहा, तो समझ लेना दूसरा पदार्थ है चेतन जो गति दे रहा है। वो गति जैवी न होकर के ईश्वरीय गति होगी। सारा संसार परिवर्तनशील है, इसीलिए संसार का नाम जगत भी है। संसार में जहां जहां जैवी गति नहीं है, वहां वहां परमात्मा के द्वारा गति हो रही है। अर्थात जहां ज्ञान हो और गति हो, उसका नाम चेतन है, और जहां ज्ञान और गति का अभाव है, उसका नाम जड़ है। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहता हूं, आप ध्यान दे के सुनिए। एक व्यक्ति पूछता है कि जीवात्मा का ज्ञान कैसा है, तो सामान्यतया लोग कह देते हैं अल्पज्ञ का नाम जीवात्मा है। प्रकृति का ज्ञान कैसा है, बोले उसके पास तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो अज्ञ है। तो जीवात्मा का ज्ञातृत्व क्या है, उसके विषय में बताओ। तब शास्त्र कहता है आत्मा का ज्ञातृत्व क्या है, सुनो। आत्मा के अंदर अपनी जानने की जो स्वाभाविक शक्ति है, आत्मा का जानने का जो स्वाभाविक सामर्थ्य है, उसी का नाम है आत्मा का ज्ञातृत्व। अर्थात आत्मा को अगर कोई निमित्त मिल जाए, माता मिले, पिता मिले, गुरु मिले, जितना बड़ा विद्वान मिल जाएगा, अपने जानने के स्वाभाविक सामर्थ्य से उनके सत्संग के द्वारा विद्वान बन जाता है। और इसी जीवात्मा को अगर परमात्मा का सत्संग मिल जाए, तो इसका ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। जब एक गुरु विरजानंद के सानिध्य से शुद्ध चैतन्य मूल शंकर दयानंद बन सकते हैं, तो आगे चल करके वो परमात्मा के सत्संग से महर्षि दयानंद क्यों नहीं बन सकते। आपकी आंखें 1 किलोमीटर तक देखती हैं, लेकिन अगर आपकी आंखों के आगे दूरबीन लगा दी जाए, तो आप कई किलोमीटर तक देख सकते हैं, पर आंखें तो वही हैं। ऐसे ही जीवात्मा की अल्पज्ञता तो है, ज्ञातृत्व तो वही है, पर उसे परमात्मा की सर्वज्ञता की दूरबीन अगर मिल जाए, तो उसके अनुभव की, उसके ज्ञान की गति दूर दूर तक हो जाती है। आज मैं जीवात्मा की त्रिकालज्यता का वर्णन नहीं कर रहा, करता तो मैं वह वेद मंत्र का व्याख्यान करता, ये ने दम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। जो बीत गया पर अब न रहा, जीवात्मा चाहे तो परमात्मा के संपर्क से उसे जान लेता है। जहां पर मेरी पहुंच नहीं है, वहां भी वर्तमान में क्या हो रहा है, जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य से उसे भी जान लेता है। और इतना ही नहीं आर्यो, जो अभी हुआ नहीं है, होगा, उसे भी परमात्मा के सत्संग से योगी चाहे तो जान लेता है। मैं इस ओर जाकर के अपना समय इधर अतिवाहित नहीं कर रहा। आज तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जीवात्मा अल्पज्ञ है तो परमात्मा सर्वज्ञ है। पर ये दोनों के दोनों ज्ञान और गति रखते हैं, इसलिए ज्ञातृत्व के कारण, गति के कारण दोनों चेतन है, दोनों चिताते हैं, अरे दोनों बोध कराते हैं, अपने ज्ञान से दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। इस चिताने के कारण परमात्मा का नाम भी चित है और जीवात्मा का नाम भी चित है। प्रार्थना किससे करें? जड़ पदार्थ से कभी प्रार्थना मत करना। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। कल्पना कीजिए कि आप कभी बीमार पड़े, आप किसी चिकित्सक के पास गए और वहां जाकर आपने उनसे औषधियां लिखवा ली, और वे लिखवा करके आपने मेडिकल स्टोर से लेकर के खाई, आप स्वस्थ हो गए। कल्पना करिए कि 1 वर्ष के बाद आप फिर से रुग्ण हुए और उसी चिकित्सक के पास पहुंचे, लेकिन चिकित्सक तो आपको प्राप्त नहीं हुए। 1 घंटे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चिकित्सालय खुला हुआ है, वे किसी अन्य रोगी को देखने के लिए गए हैं। तभी आपके मन में विचार आया, अरे वो चिकित्सक नहीं है तो क्या हुआ,
उस चिकित्सक ने 1 साल पहले जिस कलम से नुस्खा लिखा था वो कलम तो है। आप उस कलम से कितनी भी प्रार्थना करना, अरे उस जड़ पदार्थ से कितनी भी प्रार्थना करना, ए जड़ देव तुम मुझे 1 साल पहले जो नुस्खा लिखा था फिर लिख दो, अरे बोलो आपकी प्रार्थना को पूरा तो क्या करना, वो सुन भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, ये असंभव है। हम आपको वो नहीं सुनाना चाहते जो आप सुनना चाहें, बल्कि हम तो आपको वो सुनाते हैं, हम तो ठेकेदार हैं अविद्या का दूर करके विद्या का विकास करने के, जिसमें हमारे श्रोताओं का भला होता है, हम तो उस बात को प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अगर स्तुति करनी है तो तीनों की करो, लेकिन प्रार्थना करनी है, अरे सहायता की इच्छा करनी है तो केवल चेतन से करो, क्योंकि वही आपकी प्रार्थना को सुन समझकर पूरा कर सकता है। अर्थात आत्मा से भी प्रार्थना करें, परमात्मा से भी प्रार्थना करें। इसीलिए ऋषिदान ने लिखा, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत 2 से प्रार्थना करो। परमेश्वर सबसे पहला स्थान उनका है। वह सामर्थ्यवान व्यक्ति से प्रार्थना करने, सहायता की इच्छा करने का नाम प्रार्थना है। अर्थात प्रार्थना आप मां से करिए ना, आप प्रार्थना अपने पिता से करिए, पिताजी मेरी कलम समाप्त हो गई, खराब हो गई, आप मुझे कलम दे, मैं विद्यालय जाता हूं। आप अपने गुरुजनों से प्रार्थना कीजिए ना कि आप हमें ये ज्ञान प्रदान करो। आप जीवात्माओं से प्रार्थना करें, प्रत्यक्ष होगा आपको, वे आपकी प्रार्थना को फलीभूत करेंगे। हाँ, कभी कभी कुछ मनुष्य लोग नहीं भी करते, उनके सामने 3 विकल्प है। पहला विकल्प है आप किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति से धन की, विद्या की, ज्ञान की, अन्य किसी रक्षण आदि की प्रार्थना करेंगे तो कभी सुनेगा। दूसरा विकल्प है कभी नहीं भी सुनेगा, और अगर वह व्यक्ति दुष्ट हुआ तो कभी उल्टा भी सुन लेगा। लेकिन परमात्मा के सामने 3 विकल्प नहीं है, क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र है, उसके सारे काम स्वभाव से होते रहते हैं। अरे जो परमात्मा प्रत्येक कर्म का फल देता है, आर्यो आप विचार करना, क्या वो परमात्मा प्रार्थना रूपी कर्म का फल न देगा? आप छोटा सा कर्म करना, आपको फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब छोटे से कर्म से लेकर बड़े बड़े कर्मों के फल मिलते हैं, तो आप स्वयं विचार करो, परमात्मा आपकी प्रार्थना रूपी कर्म का फल क्यों न देगा? अवश्य देगा। वो नहीं देगा ऐसा नहीं हो सकता है। उल्टा करने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो पवित्र स्वभाव वाला है। उल्टा अहित तो वो चाह ही नहीं सकता है। वो जो भी कुछ करता है वो केवल आपके कल्याण के लिए ही करता है। आप अगर मैं कर्म व्यवस्था विषय पर लेकर गहराई में जाकर कई प्रवचन आपके समक्ष रखूं, तो आपको पता लगेगा कि जिन दुखों को आप अपना कल्याण मान रहे थे, अरे वे दुख भी परमात्मा ने तुम्हें तुम्हारी धुलाई के लिए, तुम्हारे प्रक्षालन के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए दिए। इसलिए परमात्मा सदा सब कर्मों का फल देने के कारण प्रार्थना भी तो एक कर्म है, उसका फल भी अवश्य देता है। और मैं कहूंगा प्रार्थना के लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई है तो जीवात्मा से भी अधिक उपयुक्त परमात्मा है। 1-2 उदाहरणों को आपके सामने रख के आगे बढ़ना चाहता हूं। आप किसी ज्ञानी से प्रार्थना करो, उसके ज्ञान की सीमा है, उसका ज्ञान अनंत नहीं है, एक सीमा है। एक बार महर्षि दयानंद जी महाराज के पास विद्वानों के सिखाए हुए कुछ लोग गए और उन्होंने स्वामी दयानंद जी जैसे विद्या भास्कर से पूछा कि आप विद्वान हैं या विद्वान? वे सोच करके गए थे, अगर दयानंद जी अविद्वान कह देंगे तो हम उनसे कहेंगे जब तुम मूर्ख हो तो कोलाहल क्यों करते हो, और अगर विद्वान अपने को कहेंगे तो हम कह देंगे बड़े अभिमानी हो, क्या तुम सब कुछ जानते हो? दोनों ओर से फंस जाएंगे। जब ऋषि दयानंद के सामने ये प्रश्न आया, आप विद्वान हो या अविद्वान, तब ऋषि दयानंद मुस्कुराए
और बोले मैं कुछ विषयों का विद्वान हूं और कुछ विषयों में मैं विद्वान नहीं। अर्थात मनुष्य के ज्ञान की एक सीमा है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उससे जो मांगोगे वो मिलेगा, अनंत रूप बहुत मिलेगा। एक धनवान व्यक्ति दान करता है, बच्चा था दान नहीं करता था, आगे भी सदा दान नहीं करेगा, उसके दातृत्व की सीमा है। लेकिन परमात्मा का दान देखो ना, धरती से पदार्थों में, धरती में पदार्थ उत्पन्न कर रहा है और मनुष्यों को कह दिया कि तुम आलसी प्रमादी न बनो, पुरुषार्थ करके धरती में से जितना चाहो निकालो और अपने जीवन को चलाओ, मैं निर्माता धरती में बना रहा हूं। परमात्मा का दान असीम है। वो आज की माताओं को, बहनों को सोना नहीं देता, केवल पहले भी देता था, आज भी देता है। नाना पदार्थ जो हमें आज मिल रहे हैं, वे पदार्थ परमात्मा सदा देता है, पहले भी देता था, आज भी देता है, आगे भी देगा। उसका भंडार पूर्ण है। मैं कहां तक वर्णन करूं? जो पूर्ण है आप स्वयं विचार करें, क्या वही हमारी प्रार्थना के सबसे अधिक योग्य नहीं है? माना कि माता पिता आचार्य आदि भी प्रार्थना के योग्य हैं, वे चेतन हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रार्थना के योग्य है जो हमारी सारी उचित प्रार्थनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा कोई तत्व यदि है तो उसका नाम है परम पिता परमात्मा, जिसका मुख्य नाम है ओम। ऋषिदान प्रार्थना को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद किस बात की प्रार्थना करें? उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए। अगर आप उत्तम कार्यों के बिना किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए परमात्मा से सहायता मांगोगे तो सहायता तो मिलना छोड़ो, ऐसी प्रार्थनाएं कभी वहां स्वीकार नहीं की जाती। अगर तुम्हारा अंतःकरण सत्व गुण से परिपूर्ण हुआ तो अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान की किरणें तुम्हें प्रेरित करेंगी और कहेंगी कि ऐसी अशुद्ध विचारधारा तुम्हें नहीं लानी चाहिए। और आलस्य प्रमाद बढ़े, अकर्मण्यता बढ़े, ऐसी प्रार्थना भी मत करना। कोई कोई व्यक्ति ऐसी प्रार्थना भी कर सकता है, हे परमेश्वर मेरे घर में आकर के झाड़ू लगाओ, मेरे घर में आकर के रोटी बनाओ। ये अगर प्रार्थना करोगे तो परमात्मा आपको इनको पूरी कभी नहीं करेगा, क्योंकि इससे आप कर्महीन बनोगे। अरे परमात्मा का आदेश है, मेरे करने का कार्य मैंने तेरे लिए किया, गेहूं मैं बनाता हूं, लेकिन गेहूं से आटा पीसकर रोटी बनाना तेरा काम है। हम पुरुषार्थी बने, हमें अपना काम करना होगा। इसीलिए कहा कि हम आलस्य प्रमाद वाली प्रार्थना भी न करें और उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। शत्रु के नाश की प्रार्थना भी मत करो। एक व्यक्ति मेरे से कहने लगा, अगर मैं परमात्मा को प्यार करता हूं, परमात्मा का भक्त हूं, तो मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ तो मेरे शत्रु का नाश करेंगे, वे हानि करेंगे। तब मैंने उनसे दुर्जन तोष न्याय से कहा, अरे तुम भक्त हो और वो भी भक्त हुआ और उसने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी, तो कुछ नाश तो तुम्हारा होगा। इसलिए सदा उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए परमेश्वर से सहायता लेने का नाम और सांसारिक व्यवहार में सामर्थ्यवान मनुष्यों से सहायता लेने का नाम प्रार्थना है। कई लोग पूछते प्रार्थना जरूर सुनी जाती है? मैं कहता हूं हाँ। वे कहते हैं, मेरे सामने प्रति प्रश्न रखते हैं, वे कहते हैं मैं बहुत दिनों से मांग रहा हूं, वयम श्याम पतयो रहीणाम, मैं धनी बन जाऊं, लेकिन मैं तो निर्धन हूं। मेरी प्रार्थना 20 साल से चल रही है, नहीं सुनी जा रही। एक व्यक्ति और खड़ा होकर कहता है, वयुनानी विद्वान, हे परमात्मा आप विद्वान है, मैं भी विद्वान बनूं, लेकिन मैं विद्वान नहीं बन पा रहा हूं। एक बार महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा था, क्या सब मनुष्य धार्मिक बन सकते हैं? तब ऋषि दयानंद ने एक नियंत्रण लगाया, एक शर्त लगाई, क्या? यदि बनना चाहे तो बन सकते हैं। परमात्मा ने आपको धार्मिक बनने का अवसर दिया है, पर आप उस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहते। अगर आप बनना नहीं चाहते धार्मिक तो कैसे बनोगे? लेकिन यदि बनना चाहो तो हर मनुष्य बनना चाहे तो धार्मिक बन सकता है। फिर पूछा, क्या सब विद्वान बन सकते हैं? तब ऋषि दयानंद बोले,
कर्म व्यवस्था को जानने वाले दयानंद बोले नहीं, सब मनुष्य चाह करके भी विद्वान नहीं बन सकते। इसलिए ध्यान देना, हम धन मांग रहे हैं, हम विद्या मांग रहे हैं, हम संतान मांग रहे हैं, लेकिन ये पदार्थ हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो समझ लेना कि अभी हमारी प्रार्थना के, हमारे और परमात्मा के मध्य में प्रारब्ध का बादल आगे आ गया होगा। कर्मों को हम एक दृष्टि में देखते हैं तो 3 भाग है। वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसे शास्त्र नाम देता है क्रियमान कर्म, होता हुआ, किया जाता हुआ कर्म। और वो जब हो चुकता है ना, तो उसका अंकन, उसकी छाप करने वाले के मन पर छप जाती है। अच्छा कर्म किया तो अच्छी छाप छप गई, और बुरा कर्म किया तो बुरी छाप छप गई। इसी छाप का नाम संस्कार है। और अगर कोई कर्म हम बार बार करते हैं तो वो छाप गहरी पड़ जाती है। इस गहरे पड़े हुए छाप को, संस्कार को हम आदत बोलते हैं, स्वभाव बोलते हैं। एक तो वहां अंकन होता है, और एक अंकन होता नहीं, बल्कि एक जगह और अंकन रहता है। उस जगह का नाम है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा के ज्ञान में जो अंकन विद्यमान रहता है, सर्वज्ञ के ज्ञान में जो अंकन विद्यमान रहता है, और हमारे अंतःकरण पर जो ज्ञान छप जाता है कर्म होने के बाद, उस अंकन का नाम क्या है? उसका नाम है संचित कर्म, बैलेंस कर्म। हमारे संचित कर्म जन्म जन्मांतर के हैं, न जाने कितने सारे जन्मों के कर्म हैं, और वे अभी भोगे नहीं गए हैं। अगर मैं कर्म व्यवस्था का विवेचन करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि अरबों साल पुराने कर्म भी कुछ ऐसे बचे हुए हो सकते हैं जो अभी हमारे भोग के लिए सामने नहीं आए। आज मैं उधर सूक्ष्मता में नहीं बढ़ना चाहता। आज तो मैं कहना चाहता हूं, जो बैलेंस है, जो परमात्मा के ज्ञान में है, जो अभी हमने सुख या दुख के रूप में भोगे नहीं है, ऐसे कर्मों का बहुत बड़ा गट्ठर परमात्मा के ज्ञान में है। उस गट्ठर में से थोड़ा सा पोर्शन, उसमें से थोड़ा सा भाग भगवान जीवात्मा के जन्म के समय वर्तमान जीवन में भोगने के लिए जो निश्चित करके देते हैं, उसका नाम प्रारब्ध है। प्रारब्ध माने आरंभ हो चुका, प्रकर्षण बड़ी तेजी से, अब उसे रोका नहीं जा सकता। अब तो प्रारब्ध भगवान की व्यवस्था से व्यवस्थित हो चुका है। और प्रारब्ध भी हमें 3 रूपों में मिलता है, जाति, आयु और भोग। जाति माने हम अपने कर्मों के, प्रारब्ध के, भाग्य के आधार पर मनुष्य बनेंगे, ये जाति है। गाय बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, चूहा बनेंगे, शेर बनेंगे, भेड़िया बनेंगे। जैसा अंतःकरण हमने बना लिया होगा, वैसी योनि में, गर्भिणी मां में हम प्रवेश करेंगे। और यो ध्यान देना, दूसरा आयु, आयु माने जीवन काल। जितना जीवन काल नियत हुआ है उतना ही जीवन मिलेगा, न उससे ज्यादा न कम। यहाँ आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, मैं संक्षेप में विवेचना न करते हुए कहूंगा कि आप आयु को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कर्म आपके होंगे। घटाने वाला, बढ़ाने वाला परमात्मा होता है, इसलिए अकाल मृत्यु नहीं होती। मैं विवेचना करूंगा तब ये बातें विस्तार में समझ में आएंगी। और एक तीसरा प्रारब्ध का रूप है भोग, माने सुख दुख का जो परिमाण भोगने के लिए निश्चित होकर आया है, वही सुख दुख का परिमाण मिलेगा, न उससे कम और न उससे ज्यादा। यहां भी प्रश्न हो रहा होगा कि हम वर्तमान कर्म से अपने सुख दुख के परिमाण को घटा बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तब एक नियम काम करेगा, उस नियम को समझने के बाद उत्तर मिलेगा, हाँ, हम अपने सुख दुख के परिमाण को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, कई बार प्रार्थना करने पर भी विद्वान नहीं बन रहे, धनवान नहीं बन रहे, संतानवान नहीं बन रहे। इसमें कारण क्या है? हमारे और परमात्मा के बीच में हमारा प्रारब्ध आ गया है। अरे प्रारब्ध के बादल हटेंगे तो प्रार्थना का फल जरूर मिलेगा। इस जीवन में मिले या आगे के किसी जीवन में मिले, मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। किसान भी तो कभी कोई फसल लगाता है तो 6 महीने में ही फल प्राप्त करता है, गन्ने को लगाता है 1 साल में फल
प्राप्त करता है, अमरूद को लगाता है तो 4-5 सालों में प्राप्त करता है। ऐसे ही परमात्मा से व्यवस्थित होकर के, ये बड़ा गहन विषय है, एक प्रवचन से समझ में आने वाला नहीं है और आज का ये विषय भी नहीं है। इस आधार पर जब प्रारब्ध के बादल हटेंगे तब हमारी प्रार्थना फलीभूत होगी और एक फल तो हमें तत्काल मिलेगा। ध्यान देना, तत्काल मिलेगा। क्या? आत्मा का बल। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के आत्मा का बल, शरीर का नहीं कह रहा मैं। शरीर का तो आप युक्त आहार से, युक्त विहार से, युक्त चेष्टाओं से, समय पर सोना, समय पर उठना, संयम, ब्रह्मचर्य, उत्तम भोजन, इन सब से प्राप्त कर लोगे स्वास्थ्य शारीरिक। बादाम खा के, दूध पीकर, फलों को खाकर आप शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लोगे। अरे एक बल है मानसिक बल, मैं उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा। एक बल सबसे बड़ा बल है, अगर वो मिल गया ना आपको तो दुनिया को हिला दोगे, और उस बल का नाम है आत्मिक बल। आत्मदा बलदा, उस आत्मिक बल का देने वाला परमात्मा का सत्संग है। अगर ऋषि दयानंद की तरह आत्मा का बल मिल गया तो हमारे कर्मों के आधार पर अगर पहाड़ की तरह भी कष्ट आए, दारुण कष्ट आए, तो उन्हें सहन करने की शक्ति मिलेगी। एक व्यक्ति मेरे से कहने लगा, अगर हम भगवान का भजन करेंगे, पूजा करेंगे, तो हमें दुख मिलेंगे कि नहीं? मैं बोला मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ये सिद्धांत है, ये शास्त्र है। हम बहकाएंगे नहीं कि आप मुझ गुरु की शरण में आओ, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। हम बहकाएंगे नहीं। अरे परमात्मा की पूजा करोगे तो भी दुख आएंगे, सुख भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि तुमने कर रखा है, जो कर रखा है वो भोगना पड़ेगा। यही न्यायकारी परमात्मा का संदेश है। लेकिन प्रार्थना करने से एक बात आएगी, आत्मिक बल इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, ऋषिदान के जीवन को देखना इतना बढ़ेगा कि यदि पहाड़ की तरह भारी और दारुण दुख भी आ गया तो उस दुख को सहने की शक्ति मिल जाएगी। बोलो, क्या ये छोटी बात है? इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, आप इस फल को प्राप्त करने के लिए, आत्म बल को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किया करो। कैसे? या मेधान देवगणः पितरश्चोपासते धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे नाना प्रकार की प्रार्थना करके उससे सहायता की इच्छा किया करो। अगर ऋषि दयानंद कहते हैं सहायता की इच्छा किया करो, इसका मतलब परमात्मा हमारा सहायक बनता है। अगर वो सहायक न बनता होता तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं थी। बनता है और अभिमान का नाश होता है अगर प्रार्थना भगवान के सामने करोगे। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, जब ये वाक्य बोलोगे तो बोलो, निरभिमान हो जाओगे कि नहीं? और आत्मा का बल ही नहीं बढ़ेगा, सहायता मिलेगी, अभिमान नाश होगा। ये सब कार्य करने के लिए हमें भगवान से प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी। उपासना का विषय तो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये विषय एक दिन का छोड़ो, एक महीने का छोड़ो, अरे एक जीवन का छोड़ो, ये तो जन्म जन्मांतर का विषय है। सुनते जाओ, सुनाते जाओ, लेकिन सुनने सुनाने से ज्यादा संबंध उपासना विषय का करने से है। ठीक ही कहा है हमारे ऋषियों ने, उपासकों ने, योग एवं योगस्य उपाध्यायः। जितना जितना कोई व्यक्ति योगाभ्यास करेगा उतना उतना ही उस योगाभ्यासी को किया गया योगाभ्यास आगे का रास्ता दिखाएगा। एक बार आप वेद आदि, योग दर्शन आदि शास्त्रों के आधार पर चलना प्रारंभ तो कर दीजिएगा, आगे लालटेन बन करके, मार्गदर्शक बन करके आपका योगाभ्यास आपको मार्ग बताएगा। सीधे सच्चे मार्ग पर चलते हुए एक दिन आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे, अपने मनोरथ को सिद्ध करेंगे। उपासना क्या है? इसका शब्दार्थ है समीपस्थ होना। क्या शब्दार्थ है? समीपस्थ होना। आप किसके समीपस्थ होना चाहते हैं? तो इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा कि हम ज्ञान और आनंद के खजाने के पास जाना चाहते हैं। प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है। ध्यान देना, प्रकृति के पास
सुख तो है, इंद्रियों से मिलने वाली अच्छी अनुभूति तो है, सुख तो है, खीर का सुख तो है, लेकिन आत्मा को जो वस्तु चाहिए, इंद्रियों से नहीं, आत्मा को स्वयं जो ग्रहण करने की वस्तु है, उस आनंद का खजाना तो केवल परमात्मा है। इसलिए उपासना का अर्थ है ईश्वर के समीपस्थ होना। उपासना है ईश्वर के समीपस्थ होना। क्या एक क्रिया का नाम है? अगर कोई ये पूछे एक क्रिया है कि अनेक, तो आप कहना भगवान को पाने के लिए, परमात्मा के दर्शन माने प्रत्यक्ष करने के लिए मैं प्रत्यक्ष शब्द बोल रहा हूं, इसका व्याख्यान नहीं करूंगा। ऋषिदान ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। ध्यान देना, यहां पर प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग वेद आदि शास्त्रों में हुआ है, पर इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता। योग साधन साधन है और आत्मा स्वयं उसका प्रत्यक्ष करता है। उस प्रत्यक्ष को करने के लिए जो जो काम करने पड़े, उन सारे कामों के करने का नाम क्या है? उपासना। आपको समय पर सोना पड़ेगा, आपको समय पर उठना पड़ेगा, आपको बार बार नहीं खाना पड़ेगा, अधिक नहीं सोना, कम भी नहीं सोना, अधिक भोजन नहीं करना, कम भी नहीं करना, ये सब युक्त व्यवहार करना। और परमात्मा की उपासना के लिए जो जो काम करने हैं, उन सारे कामों के करने का नाम उपासना है। ईश्वर के समीपस्थ होना है। यह बड़ा विस्तृत विषय है। इस अंतर्जालीय संगोष्ठी में अगर कोई श्रोता बिजनौर परिक्षेत्र के श्रवण कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, इस बार आर्य समाज आत्मानंद धाम बिजनौर में समाधि और योग का स्वरूप तथा योगाभ्यास की एकाग्रता की 5 उपलब्धियां